हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं ईसा मसीह के जन्म के वृत्तांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जनसंख्या की तुलना में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म को माना जाता है। ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस का मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाया जाता है इसको, और ईसाई धर्म की परंपरा के अनुसार इसी दिन ईसा मसीह का जन्म भी हुआ था। दुनिया भर में इसे जीसस क्राइस्टस यानी कि ईसा मसीह का नाम से ही जाना जाता है। ईसा मसीह का संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, यानी कि ईसाइयों का संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। हम जानेंगे कि यीशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। लगभग 2022 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन यरूशलेम के बेथलेहम नामक गांव में हुआ। इनका पिता का नाम जोसेफ तथा माता का नाम मरियम था। यीशु के जन्म से पूर्व मरियम और जोसेफ नाजरोत, जो कि आज इजराइल में है, उस शहर में रहते हैं। जिस प्रकार से महाभारत में महर्षि दुर्वासा ऋषि ने कुंती को अविवाहित स्थिति में ही कर्ण का जन्म के होने का आशीर्वाद दे दिया था, ठीक उसी प्रकार से मरियम को भी देवदूत ने दर्शन दे करके उसे ईश्वर की संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। उसी प्रकार से इस प्रकार के संदेश को पाकर के मरियम और जोसेफ प्रसन्न हुए। कुछ महीनों के बाद राजा की आदेश पर जनगणना के लिए ये यरूशलेम को जाना पड़ा, लेकिन रात्रि में जगह न मिलने के कारण उन्हें घोड़े के अस्तबल में रात गुजारनी पड़ी। इसी अस्तबल में अर्धरात्रि में यीशु का जन्म हुआ। उस काल में यहूदी का राजा महान जोनम फेरोद था। ये बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। जब वह ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस रात खेतों में कुछ गडरिये भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता वहां आकर के सामने आकर उनसे कहता है कि ईश्वर के संतान का जन्म हो गया है। इस प्रकार की इन्हें बातें पता चलती है। तब ये सभी उनके दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद यह बात पूरे राज्य में फैल गई। कुछ समय बाद पूर्वी देशों के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखाई देता है। इसे क्रिसमस का तारा भी कहा जाता है। इस तारे के पीछे करते हुए वे सज्जन चल पड़े और चलते चलते उन्हें एक राजा फेरोद के पास जा पहुँचे। राजा फेरोद को जब पता चलता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हो चुका है, तो उन्होंने उन सज्जनों से यीशु की खोजने चाहते थे। इसलिए तुम लौटते समय यानी कि लौटते वक्त यीशु के स्थान का मुझे बताएंगे। लेकिन परमेश्वर ने के दूत ने सज्जनों के सपने में आकर के सत्य बात बताई। इसलिए ये बिना फेरोद के मिले ही, मतलब सुबह के समय फेरोद से बिना मिले ही वे अपने गांव को लौट गए। दूसरी ओर फेरोद तिलमिला उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बेथलेहम में जाकर के नवजात शिशुओं की मृत्यु यानी कि उनकी हत्या करवा दें। उस दिन जोसेफ को सपना आता है कि यीशु पर संकट है। इसलिए वह परिवार समेत जल्दी से जल्दी बेथलेहम को छोड़ करके इजिप्ट चला जाए, और सुबह होते ही वह वहाँ से निकल जाता है। 4 ईसा पूर्व जोसेफ की मृत्यु के बाद तब वह अपने नजरात शहर में लौट आता है। यीशु ने अपने पिता से बड़ाई का कार्य सीख लिया। लगभग 30 साल की उम्र में इसी गांव में रह कर के बड़ाई का कार्य किया, कामकाज को वहीं संभाला। बाइबल में भी ईसा मसीह को 13 से 29 वर्ष की उम्र में इनका उल्लेख दिया गया है। इसके बाद भारत में आए। भारत में आकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यीशु कश्मीर के सालिवान के राजा से मिले, सालिवान के इसके बारे में जाना। तब उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने देश वापस जाकर लोगों को शत्रुता और क्षमा का और पवित्रता का महत्व समझाएंगे। इसके बाद वे यरूशलेम में जाकर शिक्षा प्रेम संदेश देना आरंभ कर दिया। इन्होंने लोगों से कहा कि परमेश्वर की संतान है, कि वे परमेश्वर की संतान हैं और हम क्रोध में आकर के बदले की भावना
नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक हमें क्षमा ही करना ही चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अधिक चमत्कार किए, लोगों की बीमारियों का इलाज किया। कई बार तो वे लोगों के विश्वास न होने पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यहूदियों को, और यहूदी के जो उसके एक मित्र था, उसकी मृत्यु की 3 दिन बाद वह यीशु उसकी मृत्यु में नहीं पहुंच पाया था, इसलिए यहूदी को विश्वास दिलाने के लिए उसने गुफा के अंदर उसके मित्र की, यानी कि उसके शिष्य था, मित्र भी था और शिष्य भी था, उसी को पुनर्जीवित करके लोगों को विश्वास दिलाया, क्योंकि वह बताना चाहता था कि वह ईश्वर की संतान है। जो तुम सब हो वो मैं ही हूँ और मैं ही तुम सब में हूँ। यहूदी धर्म के गुरु ईसा मसीह का भारी विरोध शुरू कर दिया। ईसा को ईश्वर का पुत्र बताना उनके लिए एक भारी पाप था, और इस बार की शिकायत उस वक्त के रोमन गवर्नर पितालिस को कर दी। रोमन यहूदियों से डरता था, इसी कारण कट्टरपंथियों के खुश करने के लिए, यानी कट्टरपंथी के लोगों को खुश करने के लिए ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके उसे दर्दनाक सज़ा सुना दी और इन्हें काफ़ी यातनाएं दी। उनके सिर पर कांटों का ताज और पैरों और हाथों में कीलें गाड़ दी और क्रॉस पर चढ़ा दिया। यह दिन शुक्रवार का था। बाइबिल के अनुसार 3 दिन तक क्रूस पर चढ़े रहने के पश्चात उनके शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है, और इस घटना को सभी लोग देख रहे थे, वहाँ उपस्थित सभी लोग थे। उनके पिता जोसेफ और उनकी माता मरियम तथा उनके अन्य शिष्य सभी इस घटना को देख रहे थे, और वे उनकी आंखों की तरह उनके विश्वास तक नहीं हो पा रहा था उन्हें। कुछ समय के पश्चात वहाँ राजा के सिपाही आते हैं और अपने भाले से उनके वक्ष स्थल पर भोंकते हैं। उनके छुरे से भोंकने के कारण उनके रक्त का लाल रंग न होकर के काला रंग था, और काला रंग के साथ सफ़ेद पानी गिर रहा था। और यीशु के साथ साथ 2 लोगों को और क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिससे उनको देखने के लिए वहाँ के सिपाहियों ने उन पर हथौड़े से उनके पैरों को तोड़ दिए, दोनों के। यीशु 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। 6 घंटे तक क्रॉस पर लटकने के कारण पूरे राज्य में अंधकार छा गया। ईसा मसीह के लोगों के पाप, ईसा मसीह ने सभी लोगों के, यानी कि सभी राज्यवासियों के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और इसी के साथ जोरदार चीख के साथ प्रभु ने अपने प्राणों को त्याग दिए। उनके पिता जोसेफ अपनी मरियम को उसके सबसे बड़े शिष्य के साथ छोड़कर चले गए।